उस वक्त इनकी हुकूमत थी, इन्होंने रिपोर्ट का जिक्र किया, लेकिन मेरा ख्याल है कोई ऐसा सॉलिड एक्शन कोई नहीं था कि उनकी कमर तोड़ी जाती। अब आपकी हुकूमत है और शिकायतें पहले से कुछ 10 गुना ज़्यादा हैं, कम नहीं है। जो कुछ इस वक्त था अब उससे 10 टाइम ज़्यादा है। कुछ करना तो आपको पड़ेगा। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जो बातें शहरियार भाई ने की हैं बिल्कुल मैं उनसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ और डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि माशरे में वाकई चीज़ें काफ़ी हद तक डीपली पेनिट्रेट कर चुकी हैं। मैं अगर अपनी मिसाल की अगर बात करूँ इस्लामाबाद की, तो आपने ये एक मिसाल दी कि एलीट स्कूल्स में या कॉलेजेस में ये एक बड़ी आम फहम चीज़ हो चुकी है, ड्रग्स का बिकना, इस्तेमाल करना एंड सो ऑन सो फोर्थ। मेरे हल्का जो इधर से कुछ इतना दूर नहीं है, टेक्सला और वाकैंड की मैं बात कर रहा हूँ, अभी नए CPO साहब आए हैं। मैंने उस दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनको 1 पॉइंट एजेंडा था हसन सुखेरा साहब को। मैंने कहा जी मेरे हल्के में टेक्सला में वहाँ में ड्रग्स और आइस, बिलखुसूस आइस अगर बात की जाए, आम फहम में आइस कहा जाता है, बाकी उसके केमिकल नाम कुछ और होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा शिकायत हैं कि छोटे से छोटा बच्चा लेके, ख़वातीन से लेके बुज़ुर्गों तक, नौजवानों तक, हर कोई वो इस्तेमाल कर रहा है। अलार्मिंग नंबर्स। मलिक साहब ये एक आपने नेशनल इशू जो है ये आज अपने प्रोग्राम में उठाया है एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। और उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा जी मैं पूरी अपनी जो खुद एहतसाबी का अमल है विद इन पुलिस ऑफिशल्स, मैंने कहा आपके पुलिस के अफसरान भी मुलविस हैं इसमें। मुलविस है जी बिल्कुल। मैंने उनको ये कहा पॉइंट पॉइंट ब्लैंक मैंने कहा। जो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये बच्चियां जो है यूनिवर्सिटीज़ की और जो एलीट स्कूल है, मॉडर्न स्कूल जो है, वहाँ बच्चियां इस्तेमाल कर रही हैं जी। और उस पे फिर मुझे अंदर तो ये शिकायत आती थी पहले, अब बच्चियां इस्तेमाल कर रही हैं। एब्सोल्युटली। उन्होंने कहा जी कि मैं ये अपने डिपार्टमेंट के अंदर खुद एहतसाबी का अमल जो है ये मैं लेके आ रहा हूँ। मैं ऑलरेडी छांटी आइडेंटिफाई भी कर चुका हूँ, मैं छांटी भी कर रहा हूँ और ये वाक़तन एंड आई टुक हिज वर्ड एट द मोमेंट। और अभी भी आई एम वेरी होपफुल कि वो खुश उसलूबी से और बड़ी एक नेक नीति के साथ ये तमाम मामला कर रहे हैं। वाक़तन चेंजेस थोड़ी नजर आए हैं इस सारे नहीं सर, अभी शाबाशी ना दे जब तक वो किसी की कमर नहीं तोड़ते। नहीं, लेकिन जब तक वो उसकी कमर नहीं तोड़ते। गैंग्स को, जो नॉन गैंग्स थे, वहाँ पे उनके खिलाफ एक्शन लिया गया टेक्सला में। और पता होता क्या है, मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, मैं पिछले कुछ अरसे से ना इसके ऊपर बहुत कंप्लेंट सुन रहा हूँ, मैं लोगों से सवाल जवाब भी करता हूँ। वो जो होता है ना, वो मीडा शीडा कद्दू टींडा, वो उसको पकड़ लेते हैं, ऊपर वाले वैसे ही बैठे होते हैं। ठीक है। नहीं, जिस दिन उस चौधरी की गर्दन पे यूं करके कोई हाथ डालेगा ना, फिर वो नीचे से शीदा मीदा गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये पुलिस वाले भी हमें गोल गोल घुमा रहे हैं, सही नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन ये देखें, ये सारा जो मामला है इतनी नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को किस डगर पे लेके जा रहे हैं। सर मसाज सेंटर के ऊपर भी बताएं। मसाज सेंटर पूरे आपके फेडरल कैपिटल के अंदर वो मशरूम हो रही है। बिल्कुल। और ये खाली फेडरल कैपिटल की हद तक नहीं, इर्द गिर्द भी अगर आप देखें, गिरदोनवा में पिंडी भी है, साथ में ये मेरा एरिया भी लगता है टेक्सला वाकैंड का। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि विदाउट एनी रेगुलेशंस, अब यहाँ पे तो अगर जुरिस्डिक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, यहाँ पे तो ये तमाम तर काम है इंतज़ामिया का, जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है। और जिस तरह आपने कहा कि उसके साथ साजबाज होके इतला मिलती है, एक्शन लिया जाता है, फिर उसके बाद फिर वो खुल जाते हैं। ये 2 घंटे के बाद आई विटनेस का अकाउंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं एक्शन हुआ, चीज़ें उठाई, लेके गए गाड़ियों में, 2 घंटे बाद सारा कुछ वापस वहीं पे आके पड़ा हुआ था। नहीं, ये एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए इंतज़ामिया, और ये बिल्कुल स्पेयर नहीं करना चाहिए। और जिस तरह आपने मोहसिन नकवी साहब को बतौर इंटीरियर मिनिस्टर उनको पैगाम दिया, मैं खुद भी ये आपका पैगाम उन तक मैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आपके तवज्जो से नाज़रीन तक मेरा नाम मैं खुद उनसे बात करूंगा। मैं कहूँगा जी इनके खिलाफ तो क्रैकडाउन होना चाहिए, किसी किस्म की कोई रियायत, किसी किस्म की लीनियंसी। ये जितनी मार्केट्स है ना इस्लामाबाद की, तमाम सेक्टर्स के अंदर, उन मार्केट्स के अंदर बैठ के ये काम हो रहा है। शर्मनाक बात है कि इस हवाले से अगर आप देखें कि किस बहरा रवि की हद पार करके हम किधर जा रहे हैं, वो अपार्टमेंट्स है ना, वैसे अगर उसका किराया होता है ना कोई 3 लाख या 4 लाख, वो 6 लाख या 7 लाख दे के उठाते हैं और वहाँ शाम के बाद रौनक शुरू हो जाती है। ऐसे बिल्कुल इंसिडेंट्स हैं और इश्यूज हैं, लेकिन इस पे मैं डेफिनेटली आप इसमें नुमाया कमी भी देखेंगे। मैं खुद भी उनसे बात करूंगा इस हवाले से, दोनों ड्रग्स का भी और ये दोनों इश्यूज, क्योंकि उनके परव्यू में जरूर करिएगा। ये वो काम है जिससे अल्लाह राजी होगा और आप अपनी नस्ल को बचाएंगे। बेशक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। कराची में 2 वाक़यात हुए थे, माजरत चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी के 2 सरकर्दा लोग, मैं उनके नाम नहीं लेता, उनके एक की बेटी और एक के बेटे की डेथ हुई ड्रग ओवर यूज़ से। फिर वो आपकी वो खातून है जिसको रोज़ आप कैमरे वालों भी बेवकूफ़ हैं, सारा दिन हम बेवकूफ़ लोग हैं, न्यूज़ में हम सारा दिन ऐसी खातून को नहीं दिखाना चाहिए, वो जो ड्रग्स की बेचने में मुलव्वस हुई है। एक्शन तब हुआ
जब अपने घर के अंदर एक का बेटा वो ड्रग ओवर यूज से डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, और एक की बेटी ड्रग ओवर यूज से डेथ हो गई, तो पहले क्या हम मरे होते हैं? हमें अक्ल समझ नहीं आती। देखिए, रियलाइजेशन तो इंसान को अल्लाह ताला माफ़ करे तभी होती है जब अपने पे गुजरती है, अपने पे बीतती है, जो कि होना नहीं चाहिए। मिनहसुल कौम और एक माशरे को देखते हुए, जिस माशरे का हम हिस्सा हैं, हमें चाहिए कि हम इसकी रोकथाम में अपना किरदार, अपना मौसर जो काम है वो हम करें, ताकि इसमें इस सारे इशू को जो है एड्रेस किया जाए और कर्ब किया जाए।